आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं देश और दुनिया की जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से। इस दक्षिण कोरिया की जो एलजी कॉरपोरेशन है उसकी ये भारत की सब्सिडरी कंपनी है। भारत में होम अप्लायंसेस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे बड़ी इन हाउस प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ है और इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजीशन के साथ ये कंपनी बनी हुई है। आइए नतीजे आपके सामने रखूं। कल बाजार बंद होने के बाद देर शाम 6:30 बजे आए थे नतीजे। आय में देखिए बढ़त 8% की, 8,000 करोड़ के पार निकलता हुआ आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 10% घटकर आया है 945 करोड़ पर। वजह यह कि मार्जिन में रही थोड़ी कमी, 14% से घटकर 12%। मुनाफे में 8% की कमी रही और यह आंकड़ा पहुंचा है 693 करोड़ के आसपास का। आइए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सबसे पहले मुलाकात करेंगे कंपनी के डायरेक्टर और को CSMO संजय चितकारा साहब, जो NIT's कुरुक्षेत्र से बीटेक की डिग्री हासिल कर चुके हैं। IMT गाजियाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है मार्केटिंग में। 1999 में आपने LG में अपने करियर की शुरुआत की थी। 26 साल से ज़्यादा लंबा अनुभव लेते हुए अब डायरेक्टर पद के तौर पर हैं आप। और अतुल खन्ना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर है कंपनी के। आपने करनाल से BCom की डिग्री हासिल की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 2000 से आप LG इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। संजय सर, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। रेवेन्यू ठीक दिख रहा है, ग्रोथ है टॉप लाइन में 8% की, लेकिन उसके बावजूद मुनाफा 8% घटा है। ये जरा कैलकुलेशन समझाएं, आय बढ़ने के बावजूद मुनाफे में कमी क्यों? तो अनिल जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने Q4 का हिस्टोरिकली सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू अचीव किया है, 80.54 बिलियन रुपीस, जो कि 8.1% ग्रोथ पर है लास्ट ईयर के। इस समय हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें कॉस्ट प्रेशर है और करेंसी मूवमेंट्स भी हैं। ऐसी सिचुएशन के बावजूद इतनी हाईएस्ट लेवल की हमने अपना रेवेन्यू रजिस्टर किया है, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है। साथ ही हमारा जो मार्जिन्स हैं, एबिटा मार्जिन, वो 11.7% है, करीब-करीब 12% टच कर रहा है लास्ट ईयर के 14% से। कंसीडरिंग जितनी मार्केट में वॉलेटिलिटी थी और डॉलर मूवमेंट हुई है, उस हिसाब से ये मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हैं और इंडस्ट्री लीडिंग है। जो भी हमारी अदर लिस्टेड पीयर्स हैं, उन सबसे बेहतर हैं। और इस समय पे हमारा जो पूरा फोकस है, वो हम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को और लोकलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जिससे हम इस करेंसी मूवमेंट को मिटिगेट कर सकें। साथ ही अपनी एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर रहे हैं, जिससे हम एक हेजिंग कर सकें डॉलर की और आने वाले टाइम पे बेहतर रिजल्ट दे सकें। बहुत बढ़िया। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा नतीजों का आपके सामने विश्लेषण। लेकिन खन्ना साहब, मार्जिन्स घटकर 12% पर आए हैं, 14 से 12% रहे हैं। वैसे आपके मार्जिन्स 10% के नीचे कभी गए नहीं हैं। क्या ये मान के चलें कि वो 10% वाले मार्जिन की लोअर रेंज है, उसको होल्ड कर पाएंगे? क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? कहाँ तक कितना इम्प्रूव हो सकता है, जरा समझाएं। सर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा अनिल जी कि मार्जिन्स पे प्रेशर है, लेकिन हमारा जो अपना इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे और लोकलाइजेशन रेट पे, जो हम हर साल कुछ इजाफा करते हैं 1.5 से 2%। इस साल भी हमने इसमें इंक्रीमेंटल गेन किया है अपने लोकलाइजेशन रेट में। लोकलाइजेशन रेट मतलब हम जो अपने रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स जो हम अपने यहाँ इंडिया से सोर्स करते हैं, या हम मेन कोर सब असेंबलीज हम खुद बनाते हैं, और ये आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा, जिससे कि हमारा जो इम्पैक्ट है फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का, ये मिटिगेट होगा। इसके अलावा हमारा जो ग्रोथ लीवर्स हैं वो एक्सपोर्ट्स है, जिसमें हम सिग्निफिकेंटली ग्रो करेंगे। और हमने जो अपने IPO के टाइम में एसेंशियल सीरीज लॉन्च की थी, उसको हम और एक्सपैंड कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, बट ये हम इसको एक्सपोर्ट्स भी करेंगे आने वाले FY 27 के अंदर। हम अपना B2B बिजनेस भी एक्सपैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और हमारे B2B इंफोटेनमेंट डिस्प्ले बिजनेस ने भी एक लार्जेस्ट सेल्स अचीव करी है Q4 के अंदर। तो मोमेंटम जो है, जो हमारा पहले मोमेंटम चल रहा था पिछले 9 महीने में, कैलेंडर ईयर 2025 में,
वो पर्टिकुलरली अब गेन आया है दोबारा, और अब समर सीजन जो है एक अच्छे स्केल पे चल रहा है, जिससे कि हमें पूरी हमारी पूरी इंडस्ट्री को और हमें, हम प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि हम अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रख पाएंगे और बढ़ा पाएंगे। बात है। एक और चीज़ जो संजय सर आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा मुश्किल भरा साल रहा है, चुनौतियाँ ग्लोबली भी काफ़ी रही है, रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर वगैरह, लेकिन ये बताएं कि वित्त वर्ष 2027 को लेकर क्या आउटलुक है आपकी कंपनी का, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए? अगर आप देखें किसी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन जब होती है तो उसमें एक जो इनिशियल फेस होता है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी और सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट करता है, और ऐसे दौरान हमने अपनी एवर टाइम हाईएस्ट टर्नओवर रजिस्टर की है क्वार्टर 4 में, और इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिट दिया है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है हमारी ब्रांड ट्रस्ट और कंज्यूमर ट्रस्ट को और इंडिया के फंडामेंटल्स को। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले साल में चीजें और सुधरेंगी। समर सीजन बहुत अच्छा जा रहा है हमारे साथ। क्वार्टर 4 में हमने अपनी हाईएस्ट एयर कंडीशनर सेल की है, 1 मिलियन एसीज बेचे हैं क्वार्टर 4 में। और डिस्पाइट ऑफ ऑल अनसर्टेनिटीज जो भी एक्सटर्नल है, हम लोग एक मिड टीन डिजिट का क्वार्टर 4 सॉरी फाइनेंशियल ईयर 27 में ग्रोथ रजिस्टर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। और हाउएवर कुछ क्वार्टर वाइज वेरिएशंस रहेंगे उसमें, और एबिटा भी हम जो हमारा करंट लेवल है ईयरली 9.8% का, उससे हम वापस डबल डिजिट में चले जाएंगे। 10% प्लस एबिटा मार्जिन भी हमारा ऐसी, वी आर कॉन्फिडेंट कि हम इसको फिर से रजिस्टर करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। संजय सर, कोई नए प्रोडक्ट पाइपलाइन में है इस साल के लिए आपके पास? हाँ, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पोर्टफोलियो में नहीं थे, जैसे इंडिया में एक फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर का बहुत प्रचलन हो रहा है, क्योंकि एक जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फ्रीजर पोर्शन, रेफ्रिजरेटर पोर्शन नीचे होता है जिसमें लेडीज को झुकना पड़ता है। तो अब हमने एक नया रेफ्रिजरेटर, फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर की एक रेंज दी है जिसमें जो रेफ्रिजरेटर सेक्शन है ऊपर है और फ्रीजर नीचे है। इसकी हमारा 5% शेयर था लास्ट ईयर अक्टूबर में, और अभी हमने मार्च में 14% ले लिया और इसको हम और बढ़ाएंगे। साथ ही हमारे फिक्स स्पीड के एयर कंडीशनर्स हमारी रेंज में नहीं थे, हम केवल इन्वर्टर एसीज बनाते थे, वो भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 1 टन कैपेसिटी से लोअर कैपेसिटी का एसी भी पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, तो हमने वो भी दिया है छोटे स्टडी रूम्स के लिए, किचन के लिए, नीड्स के लिए। साथ ही हमने 674 लीटर का डबल डोर रेफ्रिजरेटर और 790 लीटर का साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, इतनी बड़ी कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर कोई भी इंडिया में अभी नहीं बना रहा है। हमने अपने पूना प्लांट में बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हमारी एसेंशियल सीरीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कुछ नए सेगमेंट्स में हम एंटर करना चाह रहे हैं, जैसे कि चेस्ट फ्रीजर एक बहुत बड़ी मार्केट है, करीब करीब इंडस्ट्री साइज का 3000 करोड़ का है। इसको भी हम अगले कुछ ही महीनों में कंज्यूमर्स को दे देंगे। ये सारे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने की तैयारी है एलजी की तरफ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों ने समय दिया और विस्तार से नतीजे पर आपने बातचीत की और आगे का आउटलुक भी आपने बताया। शुक्रिया, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि 2027 आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो। आइए